बिहार में भयंकर हुआ दाना तूफान। दाना की चपेट में आएंगे 13 जिले। भारी बारिश और तूफान की वजह से बड़े बिहार के लोगों की मुश्किल। तेज हवाओं ने किया परेशान। इन 13 जिलों में दिखेगा दाना तूफान का असर। 20 जिलों में होगी ऐसी बारिश, सब कुछ होगा पानी पानी। 12 ट्रेनें की गई रद्द, कोलकाता की फ्लाइट भी कैंसिल। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मचेगी तबाही। 10 लाख लोगों को घरों से निकाला गया। जारी किया गया हाई अलर्ट। बिहार के साथ इस प्रदेश पर सबसे ज्यादा खतरा। चक्रवाती तूफान दाना ने दस्तक दे दी है, जो इसके बाद इसकी तबाही के बारे में चर्चा होने लगी। इस तूफान का असर 1-2 प्रदेशों में नहीं बल्कि 4 प्रदेशों में देखने को मिल सकता है और बिहार भी इसके चपेट में पूरी तरीके से आएगा। बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा तबाही मच सकती है, ओडिशा में कहां-कहां तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखेगा, यह तूफान परेशान करेगा, क्या मुश्किल आने वाली, इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के, फिर बिहार पर आएंगे। तूफान को लेकर ओडिशा में पूरी तैयारी कर ली गई ताकि किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। खबर के मुताबिक एनडीआरएफ की 288 टीमें ओडिशा में तैनात की गई हैं। इसके अलावा राज्य में 14 जिलों से 10 लाख लोगों को सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जा रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि मुश्किल कितनी बड़ी होने वाली है। इस चक्रवाती तूफान का असर ओडिशा से लेकर बंगाल, बिहार और झारखंड तक देखने को मिलेगा। यह तूफान राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच सतह से टकरा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला समुद्री तूफान दाना पश्चिम बंगाल के तट से टकरा चुका है, जिसका असर बिहार के 13 जिले भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, गया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में दिखाई पड़ सकता है। यहां पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 20 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। कटिहार, मुंगेर और जमुई में बुधवार शाम से ही दाना तूफान का असर नजर आने लगा। यहां पर मौसम का मिजाज बदल गया और झमाझम बारिश हो गई। कुछ दिनों पहले तक बिहार बाढ़ में डूबा हुआ था। किसी तरीके से बाढ़ का पानी खत्म हुआ, लेकिन अब एक और मुसीबत बिहार के लोगों पर फट पड़ी है। यह मुसीबत ऐसी है जो बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगर किसी भी सूरत में जलभराव हो जाता है तो इसका खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ेगा। तूफान को लेकर बिहार अलर्ट है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया। तूफान की वजह से लोगों की आम जिंदगी कितनी प्रभावित हुई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोलकाता से बिहार की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। मिल रही जानकारी के मुताबिक कई ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा। साउथ ईस्ट रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि तूफान के चलते साउथ ईस्ट रेलवे जोन से गुजरने वाली 150 से ज्यादा एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। ये ट्रेनें 23 से 25 अक्टूबर के बीच चलने वाली थी। हालात को देखते हुए और भी ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। साउथ ईस्ट रेलवे जोन में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य आते हैं। इसका सीधा सा प्रभाव दिवाली पर घर जाने वाले लोगों पर पड़ेगा, लेकिन भला यही है कि हर कोई अपने घर में रहे। इस तूफान का मजबूती के साथ खड़ा होकर सामना करे ताकि किसी भी सूरत में जान माल का नुकसान न हो। बिहार के लिए तो वाकई में ये तूफान मुश्किल लेकर आ सकता है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन आपसे भी यही निवेदन है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जिस तरीके से तूफान लगातार बिहार की तरफ बढ़ रहा है, यकीन मानिए भारी तबाही हो सकती है। कुछ दिनों पहले बिहार के लोग एक जख्म से अभी उबर ही रहे थे कि तूफान का भी कहर सामने आ गया। हालांकि इस तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा में दिखाई पड़ सकता है। ओडिशा सरकार ने तूफान से निपटने की तैयारी भी कर ली। यही दुआ है कि तूफान में ज्यादा नुकसान ना हो, आम लोग सुरक्षित रहें।